लाया, हम बड़े लफ्जों में मुजम्मत करते हैं और पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करते हैं। देखिए, कोर एजेंडा यही है कि देश के हालात बद से बदतर है, भाजपा का शासन अपनी तानाशाही कर रहा है और जहां जहां इनको दिखता है ये लड़ाई पे उतरते हैं, अपनी तानाशाही दिखाते हैं और इस तानाशाही का जवाब पूरी ताकत से देंगे। ये इस भ्रम में ना रहे, इस भ्रम में ना रहे क्या यहाँ बड़े बड़े लोग आए, सिकंदर नहीं रहे, वो नहीं रहे, अब इनका भी खाता नहीं है। वक्त इनका भी आने वाला है, इनका काल इनके सर के ऊपर है। बता दो इनको कि लोगों के साथ छेड़खानी ना करो, जज्बात के साथ मत खेलो, धर्म के ठेकेदार मत बनो। इस देश को बढ़ाने के लिए स्कूलों को बेहतर बनाओ, हॉस्टल को बेहतर बनाओ, करप्शन पे रोक लगाओ। तुम माफिया देश के अंदर चला रहे हो और उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर काम करोगे तो पूरी ताकत से रोके जाओगे। यहाँ हम लुटने नहीं देंगे, ना हमने पहले देश को लुटने दिया, ना पहले हमने देश को बिकने दिया, और आज तुम्हारा है। लेकिन ये अंग्रेजों के तब भी दलाल थे, ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाया था। ये वही लोग हैं आज सत्ता में बैठकर इस देश को लूट रहे हैं, लेकिन इनकी लूट को हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि वायलेशन हुई है और वायलेशन सेक्युलरिज्म को? देखिए, वायलेशन नहीं, मैंने कहा जिस तर्ज पे ये सोच रहे हैं ना, हो सकता है वायलेशन हुआ हो, कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी से तमाशा देखा जाएगा, पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इन्होंने बहुत कुछ किया है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को धज्जियां उड़ा दी। देश के अंदर कानून है कहाँ, कानून है कहाँ? पूरे देश के अंदर आप तमाशा देख ही रहे हो। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं अपनी करतूतों को छुपाने के लिए। मैंने कहा वक़्फ़ का बिल इसलिए नहीं लाया है, मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, इसलिए इन्होंने जिन चीजों को पहरा देना था, आप पता कर लो, गवर्नमेंट स्कूल भी बेच दिए, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का माहौल किया। अब इनको धर्म के मामलात को गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि वहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी चाबी अपने हाथ में रखेंगे। श्राइन बोर्ड के अंदर लूट होती है, क्या आप पता कर लो, श्राइन बोर्ड के अंदर जो पैसा आता है उसकी लूट होती है, सब जानते हैं। इसका खुलासा करेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए सुप्रीम, फिलहाल तो लोगों का मैंडेट है, इससे बढ़कर ताकत आपको क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं, देश के अंदर चुनी हुई सरकार है, अगर वो इतनी ताकत रखते हैं तो हम भी चुने हुए उसी वोट से जिससे मोदी बना है, जिससे भाजपा बनी है, उसी वोट की ताकत से हम लोग भी चुनकर आए। और ये मत समझे ये कमजोर है, हम वो लोग नहीं हैं जो डर के पीछे हट जाएं, हम वो लोग हैं जो इन्हें रोकना जानते हैं। और पूरी ताकत से इसी मीटिंग में तो यही बात हुई है, वक़्फ़ पे बात हुई है। वक़्फ़ जिस तर्ज पे देश के अंदर हालात है, उन हालात का कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बहुमत है, एक बहुत बड़ी सरकार है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, वक़्फ़ तो यहाँ पर भी है और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। बिल असेंबली में देखिए, ट्रांसफर्स की कुछ है, ये चीजें भी हैं, इस पे भी बात हुई है, लेकिन मैंने कहा उसका जवाब देंगे और पूरी ताकत से देंगे। जी, जम्मू कश्मीर असेंबली में ये बात करें, वही तो हम कह रहे हैं, जब चुनी हुई सरकार है लोगों का, मैंने आप बच्चे बताए ट्रांसफर किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं? नहीं, ट्रांसफर किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए नहीं। रेजोल्यूशन पास होगा किसका? बिल के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल रेजोल्यूशन पास होगा और आप देखेंगे जम्मू के अंदर जो असेंबली का सेशन होगा उसमें वक्त को बढ़ाया भी जाएगा और डिस्कशन और लंबी जाएगी। एक सेकंड।